जय हिंद भाइयों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। ये लाभ हानि के क्वेश्चन लिखे हैं तो अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होंगे आप लोग क्लास में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। ये नहीं पता है कितने में खरीदा है, ठीक है, लेकिन बेचा 10% हानि पर है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब जितने पहले खरीद रहा था उससे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, तब उसे 40% का लाभ होता। हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पर 55 रुपये अधिक का बोला है कि 55 रुपये अधिक में बेचता। ये एक रियल वैल्यू है हमारे पास और बाकी सब कुछ देखिए परसेंटेज में है ना। हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हम अपने से 100 मान ले रहे हैं, ठीक है, मान सकते हैं ना। अगर हमारा 100 क्रय मूल्य है तो ये 10% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचा होगा, 90 में, है ना। अब देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहली लाइन से हो गया। अब अगली लाइन पढ़िए। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, पहले अगर 100 में खरीदा था तो अब 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 में, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 85 रुपये अधिक में बेचता, अच्छा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखिए खरीद 80 में रहा है ना, 80 में खरीद रहा है और अब 40% लाभ पर बेचेगा। देखिए 40% अब वो लाभ पर बेच रहा है तो इसमें 40% लाभ पर जब बेचवाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये देखिए इतना कर देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। काटिए इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11। तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य आ गया, है ना। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, ठीक है। अब देखा एक विक्रय मूल्य हो गया, एक विक्रय मूल्य, है ना। और यहाँ पर बोला है कि 20% जब कम में खरीद रहा था उसके बाद 55 रुपये अधिक में बेचता। पहले से देखिए 22 रुपये यहाँ पर अधिक में बेच रहा है और यहाँ पर बोला 55 अधिक में बेचता, तो हम 22 को 55 के बराबर रख देंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से 22 अधिक में बेच रहा है, वो बोल रहा है 55 रुपये अधिक में बेचता, तो 22 बराबर 55 कर दिए। क्रय मूल्य हमसे पूछा, हम क्रय मूल्य 100 मान कर चले थे, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 55/22 हो जाएगा, है ना। 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 की गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 से ये 50 बार में कटेगा तो ये 250 इसका आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। ये एक टाइप है सवाल की, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसका एक ही सवाल किया हूँ, बाकी जितने आएंगे इस टाइप के इसी तरह से सोल्व होंगे। इसमें कोई समस्या है, इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो इतना आप कर लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर 55 रुपये अधिक में बेचने को बोलता है इसको लास्ट में लेंगे, क्योंकि ये हमारी रियल वैल्यू और हमारे पास रियल वैल्यू कहीं पर है नहीं, ठीक है ना। और फिर बाकी तो ये सब कर ही लेंगे। 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदेगा और फिर 40% लाभ पर बेचेगा तो 80 की चीज़ को जब 40% लाभ पर बेचेगा तो 112 में बेचेगा। ये विक्रय मूल्य 22 अधिक आया, वहाँ 55 अधिक दिया है, इसलिए 22 बराबर 55 किए। क्रय मूल्य पूछा था इसलिए 100 की वैल्यू फिर निकाल दिए, ठीक है। इसमें अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए दूसरे क्वेश्चन को, इसको मिटा कर लेते हैं पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। पढ़िए इसे। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 4 संतरे जितने रुपए में बेचा होगा उतने रुपए की उसे हानि हुई है। हमें हानि प्रतिशत बताना है। ये भी एक टाइप है सवाल की। जैसे यहाँ 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है और इस प्रश्न में क्या हो रहा है, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्रय मूल्य के बराबर भी हानि या लाभ हो सकता है ना। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो बोला कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें ये नहीं पता कि 4 संतरे बेच कितने में रहा है। अगर पता चल जाए कितने में बेच रहा है तो हमें ये भी पता चल जाए कितने की हानि हो रही है, तो ये हम अपने से मानेंगे। मान लेंगे कि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, ठीक है, ये अपने से मान लेंगे। एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे। अब हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब 4 संतरे का विक्रय मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, है ना। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हानि हमारी 4 रुपये की हुई है, ठीक है।
एक संतरे का विक्रय मूल्य हम 1 रुपये माने हैं, तो 36 संतरे बेचा है तो 36 संतरे 36 रुपये को बेचा होगा, तो टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 36 रुपये, है ना। अब देखिए 36 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं, 4 रुपये की हानि हो रही है, तो मतलब हम 40 में खरीदे रहे होंगे, है ना। अब देखिए हमारे पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, हानि भी है, तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितने की हानि हो रही है उतना, और नीचे क्रय मूल्य रखेंगे 40 और गुणे 100, तो 4 से 10 बार कटेगा, 10 से 1 जीरो कटा, मतलब उसे 10% की हानि हो रही है। ठीक है, क्लियर है ना ये सवाल। अब इस सवाल को देखते हैं, इसे मिटा दें। अब देखिए इस तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ भी एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपये ले लेंगे। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब एक केले का विक्रय मूल्य 1 है तो 50 केले का विक्रय मूल्य 50 रुपये हो जाएगा, है ना। और ये लाभ हो रहा है 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब ये लाभ है 50 रुपये निकाल लिए हम। ठीक है, 250 केले बेचने पर उसे लाभ या हानि हुआ है, मतलब 250 केला बेचा है, तो एक केले का विक्रय मूल्य जब 1 है तो 250 केले का विक्रय मूल्य 250 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 250। ठीक है, देखिए 250 में बेच रहा है, 50 रुपये लाभ ले रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 200 में। 200 में खरीद के 50 का लाभ लेकर 250 में बेचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत। अब तो सब कुछ आ गया तो निकल जाएगा। 50 का लाभ हो रहा है 200 पर, 100 की गुणा करेंगे, 50 100 को 200, 4 5 हमें 100, 25% का लाभ होगा। ठीक है, इन दोनों सवाल में कोई समस्या है? कोई नहीं है ना। अब इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा था कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य कर दे रहे हैं, क्रय मूल्य, और इसमें भी क्रय मूल्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मिटाकर फिर से सोल्व कर रहे हैं। देखिए अब क्या होगा कि 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हमें हानि प्रतिशत बताना है। अब यहाँ 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हम एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे। जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा था तो विक्रय मूल्य 1 मानते थे, अब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य 1 मानेंगे। ठीक है, तो एक संतरे का जो क्रय मूल्य है वो हम 1 रुपये मान लिए, तो 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 4 संतरे का क्रय मूल्य 4 रुपये होगा, यानी हानि हमारी 4 रुपये की हो रही है। ठीक है, अब देखिए 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरे के बराबर हानि हुई है। 36 संतरे बेचा है, मतलब 36 संतरे खरीदा भी होगा, इसका मतलब तो यही है ना। तो जब एक संतरे 1 रुपये में खरीद रहा है तो 36 संतरे 36 रुपये में खरीदा होगा, है ना, मतलब हमारा 36 रुपये क्रय मूल्य आ गया। क्लियर। अब 36 रुपये क्रय मूल्य है, हानि 4 रुपये है, तो बेचा कितने में होगा, 32 रुपये में, तभी तो 4 की हानि हुई है। अब यहाँ पर हमें हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। हानि परसेंट निकालने के लिए 4 की हानि हुई है तो 4, क्रय मूल्य 36 है तो बटे में 36 गुणे 100, 4 9 36, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, क्लियर ये सवाल। अब इसको देखिए, इसको कर दे रहे हैं ना। अरे यार, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर हानि बोला था, इसलिए एक संतरे क्रय मूल्य 1 माने, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि संतरे का क्रय मूल्य कितना है। तो एक संतरे का क्रय मूल्य जब 1 माने तो 4 संतरे का क्रय मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, और 4 संतरे के बराबर हानि बोल रहे थे, इसलिए हमारी हानि आ गई 4 रुपये। बोल रहा है कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बराबर हानि होती है, तो 36 संतरे बेचा है तो मतलब 36 संतरे खरीदा होगा तब बेच रहा है, तो 36 संतरे खरीदा कितने में, 36 रुपये में, क्योंकि एक संतरे क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 36 संतरे क्रय मूल्य 36 रुपये। अब 36 रुपये में खरीद के 4 रुपये की हानि के साथ कितने में बेचेगा, 32 में। जब 32 में बेचेगा तभी ना 4 की हानि होगी। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, हानि आ गया, हानि परसेंट निकालना था तो निकाल दिए। ठीक है, मिटा दें। अब आप इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए, यहीं पर समझा रहे हैं।
250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब हम एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये मानेंगे। तो जब एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये, ठीक है, तो 50 केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपये। अब 50 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब ये हमारा लाभ आ गया 50 रुपये का, ठीक है। अब देखिए इसमें जाइए, 250 केले बेचा है, एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये माने तो 250 केले क्रय मूल्य 250 रुपये हो जाएगा, यानी टोटल क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 250। अब देखिए 250 क्रय मूल्य है, 50 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 300। 250 की चीज़ को 50 का लाभ लेके 300 में बेच दिया। अब हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ कितने का है, तो 50 का लाभ है बटे में क्रय मूल्य 250 गुणे में 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 से 5 बार कटा, 5 से 20 बार कटा, यानी लाभ उसे 20% का हुआ है, ठीक है। तो इनमें दो टाइप को बनाए, एक तो क्रय मूल्य के बराबर, एक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, ठीक है। और एक पहला क्वेश्चन। क्लियर है सब कुछ इन सभी क्वेश्चंस में? ठीक है, मिटा दे। देखिए 4 और 5 क्वेश्चन को दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को, ठीक। किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है अगर वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए। उस वस्तु को वास्तविक मूल्य यानी कि हमें क्रय मूल्य बताना है। क्लियर? देखिए ये एक विक्रय मूल्य दिया है 1250, एक ये विक्रय मूल्य 1750, ठीक है। जब 1250 रुपये में बेचता है तो इसको हानि होती है, मतलब 1250 से ज़्यादा हमारा क्रय मूल्य होगा। और जब 1750 में बेचता है तो उसे लाभ होता है, मतलब 1750 से कम हमारा क्रय मूल्य होगा। और जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा क्रय मूल्य आएगा, ठीक ना। इन दोनों के बीच में क्रय मूल्य आएगा। अब बीच वाली संख्या निकालने का तरीका होता है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। जैसे देखिए 5, 6, 7 हमने लिखा, ठीक है। इनमें बीच में कौन सी संख्या? 6 को निकालने का तरीका कि अगल बगल की संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमें बीच की संख्या निकालना है, क्योंकि जितने का यहाँ पर हानि हुआ था उतने का लाभ हुआ था। यहाँ से लाभ हटाएंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर हानि की भरपाई करेंगे तब क्रय मूल्य, मतलब बीच में है इन दोनों के क्रय मूल्य। तो बीच में है तो जोड़ दीजिए इनको 0, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1, 7, 2, 9, 10 की 0 हासिल 1, ये 3000 आएगा। 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है। बहुत ठीक करे है, तो दोनों को जोड़ के 2 के भाग दें 1500 आएगी, हमारा क्रय मूल्य हुई, ठीक है। बस करे हैं वाले का करे हैं, हम ऐसे करें 200 ये 700 ये 500 हो गए, ठीक कह रहे हैं, सब बढ़िया। ये तरीका ठीक है ना, ये उत्तर है। देखो 1250 में बेचे पर हानि भाई, मतलब 1250 से ज़्यादा हमारा क्रय मूल्य हुई, ठीक है। 1250 से ज़्यादा 1750 में बेचे पर वो का भा लाभ भा, मतलब 1750 से कम हुई हमारा क्रय मूल्य। और जितने के हानि हो रही उतने के लाभ हो रहा, मतलब हानि बराबर लाभ है, तो मतलब बीच में है क्रय मूल्य दोनों संख्या के, ठीक है। तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका होता है कि जोड़ के 2 के भाग दे दें, ठीक है। तो इनका जोड़ के 2 के भाग दें 1500 आवा, तो 1500 आएगा हमारा क्रय मूल्य। तो 1500 क्रय मूल्य आ गया, तो देखा हानि कितने के हो रही 250 के, और लाभ देखा 250 के हो रहा, मतलब जितने के लाभ उतने की हानि आएगी ना। तो जब लाभ और हानि बराबर हो 2 विक्रय मूल्य हैं, जोड़ के भाग दे दे 2 के आज ही क्रय मूल्य, ठीक है। कहे कि क्रय मूल्य एकदम बीच में होता है। अब बीच वाली संख्या निकालने का तरीका होता है कि जोड़ के 2 के भाग दे दे अगल बगल बन, जैसे ही इनका कह दें। अगर मान लें कि 4 होते हैं, 8 होते, तो बीच में 6 हो, तो बीच इन्हन के जोड़ के 2 के भाग दे देती, या फिर इन्हन के जोड़ के 2 के भाग दे, ठीक है। ठीक करे, अब देखा ये सवाल से मिला था, लेकिन थोड़ा ऐसे हट गया, ठीक ना। किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। देखिए 3 गुना लाभ होता है अगर वस्तु को 3450 रुपये में बेचा जाए। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं, हमें क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पर हानि और लाभ दोनों बराबर था, जितने रुपए की हानि होती थी उतने रुपए का लाभ होता था। लेकिन यहाँ पर जो हानि है उससे 3 गुना लाभ होता है, उसका मतलब 3 गुना लाभ होता है, ठीक ना। यहाँ पर हानि और लाभ बराबर नहीं है, ठीक। देखिए एक बार 2850 में बेचा है और एक बार 3450 में बेचा है, और हमें हानि और लाभ का रिलेशन दिया है।
कि जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है, यानी अगर 1 की हानि होती है तो उससे 3 गुना लाभ होता है। ये आप अनुपात बना लेंगे, है ना। ये विक्रय मूल्य है, इतने में बेचने पर हानि होती है, मतलब इससे ज़्यादा कहीं हमारा क्रय मूल्य होगा, और इतने में बेचने में लाभ होता है, मतलब इससे कम हमारा कहीं पर क्रय मूल्य होगा। लेकिन क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा, लेकिन एकदम बीच में नहीं होगा, क्योंकि हानि और लाभ बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनका अंतर देख लीजिए कितने का है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 14 में से 8 जाएगा 6। इनके बीच में 600 का अंतर है ना। मतलब इसी 600 पर हानि लाभ होगा दोनों मिला के, ठीक है। हानि लाभ दोनों मिला के 600 का है, और हानि लाभ दोनों मिला के यहाँ पर देखेंगे तो 4 का है, ठीक। तो 4 को हम 600 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना का 150, ठीक है। अब देखिए 1 की वैल्यू 150 आई है, तो चाहे आप हानि 1 रेशियो है तो 1 की वैल्यू 150 आ गई। तो अगर हम इसमें हानि को जोड़ देंगे तब हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा है हमारा क्रय मूल्य, इतने बेचने पर हानि हो रही थी। और लाभ 3 का है, तो या फिर हम 3 की वैल्यू निकाल के इस विक्रय मूल्य में से घटाएं, क्योंकि इसमें बेचने पर लाभ हो रहा था, तब हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो एक बार 150 को इसमें जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3000, है ना। 3000 जब इसमें 150 को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हानि हो रही थी और हानि 1 की है, 1 बराबर 150 है, हानि की भरपाई कर दिए तो ये आ गया क्रय मूल्य, ठीक। अगर हम लाभ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1 बराबर जब 150 के है तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा 450 के, है ना। 450 के 3 की वैल्यू आ जाएगी ना, 3 बराबर 450। अब देखिए इतने पर बेचने पर लाभ हो रहा था, लाभ कितने का है 450 का, क्योंकि 3 बराबर 450 है। इससे अगर हम लाभ हटा देंगे तब क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, तो इससे जब 450 हटाएंगे तो 3000 आएगा। तो यहाँ भी 3000 आ रहा था, जब हानि को जोड़ दिए तब भी क्रय मूल्य आ गया, लाभ घटा दिए तब भी क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो चाहे आप हानि से निकालें चाहे लाभ से, क्रय मूल्य उतना ही रहेगा, ठीक। तो इसमें कोई समस्या है, कहीं पर कोई डाउट? एक बेर और देखा ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, ठीक है। इतने पर जब बेचे हैं तो हानि है ही, इतने पर जब बेचे हैं तो लाभ है। मतलब ऐसे ज़्यादा क्रय मूल्य हुई और ऐसे कम क्रय मूल्य हुई, है ना। हमसे वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो इन दोनों का अंतर है 600। मतलब हानि और लाभ दोनों मिला के इसे 600 पर हो रहे हैं। हानि और लाभ का रिलेशन 1:3 का है, ठीक है। तो हानि और लाभ दोनों मिला के 4 हो रहे हैं, और यहाँ पर 600 है, तो 4 को हम 600 के बराबर कर दिए। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 4 का इसमें भाग दिए तो 150 आया। 1 बराबर 150 आया, तो हानि भी हमारी एक है, यानी हानि हमारी हुई है 450 की, ठीक है। और लाभ हमारा 3 का है, 3 की वैल्यू निकाले हैं तो नहीं यार, हानि 150 की है। हानि 1 की हो रही है, 1 बराबर 150 है, ठीक है। तो हानि 150 कर दिए, और लाभ 3 है, 3 की वैल्यू निकाले तो 450 है, यानी लाभ 450 है। तो ये हमारी हानि आ गई 150 और 450 लाभ। अब इस विक्रय मूल्य पर बेचने पर हानि हो रही थी, अगर इसमें हम हानि की भरपाई कर देंगे तब हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, और इस विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ हो रहा था, तो अगर इससे हम लाभ हटा देंगे तब क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो 2850 में बेचने पर हानि हो रही थी, हानि 150 की हो रही थी, तो 150 की भरपाई कर दिए तो ये क्रय मूल्य आ गया 3000। इसमें बेचने पर लाभ हो रहा था, तो इसका लाभ जब 450 हटा देंगे तब 3000 आ जाएगा क्रय मूल्य। क्लियर, बन जाएगा ना, ठीक है। कोई समस्या, बंद कर दें।